अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं आप सबको मेरा बहुत बड़ा सा वेलकम जी। तो सुबह के आगाज़ के बाद अब हम यहाँ पर निकले हैं। मेरे बेटे का आज रूटीन चेकअप था, तो उसका चेकअप करवाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें अपने बेटे की, क्योंकि थोड़ा सा उसको फ़ीवर फ़ील हो रहा था। तो हमने सोचा कि इसका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, तो हम उसको लेकर एक बड़े ही खूबसूरत जो है पार्क में जा रहे हैं जी। तो यहाँ पर हम पार्क में आ चुके हैं। ये मुझे जो पार्क है ये शार्क रिवर इसका नाम है पार्क का। तो ये मुझे बहुत ही प्रीटी लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, हम दोनों ही जो वाइल्ड लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो पार्क था ये कुछ इसी तरह का बना हुआ था जैसे कि जंगलात होते हैं, और बड़े ही खूबसूरत से, और बीच में ये बड़ी ही प्यारी सी एक जो है नदी सी गुज़र रही थी पानी की, जिसमें कि काफ़ी ठंडा पानी था। ये मैं खैर यहाँ पर इस नदी में काफ़ी चली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठंडा ठंडा पानी लग रहा था इस दिन, क्योंकि गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन इतने ज़्यादा जो दरख्तों में आकर आपको ठंडक का एहसास हो रहा था। फिर आप जब पानी में चले तो और ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लगा। तो इस तरह से ये जो पार्क है ये बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। जाकर आपको इतना सुकून फ़ील होता है कि आपको मज़ा आ जाता है। हर तरफ खामोशी, सुकून, मतलब बहुत रिलैक्सिंग प्लेस थी। तो बस वहाँ से फिर हम थोड़ी देर ही रुके और उसके बाद वापस आ गए। वापस आकर फिर हस्बैंड को कहीं काम जाना था, वो काम चले गए, और मैं फिर अकेली थी। तो मैंने सोचा कि चलें, थोड़ी बहुत मुझे घर की शॉपिंग करनी थी, तो मैं शॉपिंग करने के लिए निकल गई। तो ये मैं बस अभी घर से निकली ही हूँ। ये स्टोर तक जाने का जो रास्ता है ये मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, तो कि आपको पता चले स्टोर तक जाने का जो रास्ता है वो कितना लंबा है। वैसे तो बिल्कुल छोटा सा है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आप 5 से 6 मिनट में स्टोर पर पहुंच जाते हैं। तो ये थोड़े से व्यू मुझे अच्छे लगे, तो मैंने ये आप लोगों के लिए स्पेशल कैप्चर कर लिए। आज बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी थी, काफ़ी जो है वो समर डे था, और दरख्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और दरख्तों के नीचे जब आप खड़े हों तो वो आपको बड़ा अच्छा ठंडक का एहसास होता है। तो ये इस टाइम भी मैं एक ट्री के नीचे खड़ी हुई हूँ और मैं वीडियो बना रही थी। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, बल्कि जब मैं घर से निकल आई तो उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी पे आना चाहिए था। तो लेकिन मुझे लगा कि शायद इतना हॉट नहीं होगा, क्योंकि हवा चल रही थी। तो जब हवा चले तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। वैसे भी बीच पे रहने वालों का यही एक फ़ायदा है कि आपको गर्मी अगर ज़्यादा भी पड़े तो आपको हवा जो ठंडी इस तरह से आपको आके लगती है कि आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। और ये मेरा बेटा मेरी वेट कर रहा है कि मामा कहाँ रह गई हैं और क्या कर रही हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है वो बड़े खूबसूरत खूबसूरत लोगों ने अपने घर डेकोरेट किए हुए थे फ्लावर्स से। तो मैंने सोचा कि एक नज़र आप लोगों को भी दिखाए जाएँ। देखें कितने प्रिटी लग रहे हैं ना, इतने इन्होंने खूबसूरत से जो है वो अपने जो घर हैं वो सेट किए हुए हैं। आप देखेंगे इन्होंने तमाम साइड्स पर ट्रीज़ लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको गुज़रने में जो है वो इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। हालांकि यहाँ का जो सन है आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और इस टाइम पे ऐसी गर्मी इधर महसूस हो रही है जैसे कि हमें पाकिस्तान में महसूस होती है अपनी जून जुलाई में। लेकिन यहाँ पर हवा काफ़ी चलती है, ठंडी होती है, तो इस वजह से आपको इतनी गर्मी जो है वो फ़ील नहीं होती। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो एडवांटेज है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है, इतनी गर्मी नहीं होती। वैसे यहाँ यूएसए में 2 3 4 माह ही ज़्यादा गर्मी रहती है, अदरवाइज़ तो बस स्नो और बर्फ़ और इस तरह से ठंडक बिल्कुल जो है वो डिफरेंट हो जाता है मौसम। तो ये जो गर्मी का मौसम है यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए आता है, और जब आता है तो फिर 2 3 महीने उसमें लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। बीचेस तो फुल होते हैं, बल्कि बीचेस पे जाने के लिए भी आपको जो है पे करना पड़ता है $10, फिर आप बीच में जाते हैं। तो बीच पर जाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए आप पहले पे करें। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा ये एक रेस्टोरेंट था, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और इसकी साइड पर जो है ये इवनिंग में, नाइट में यहाँ पर म्यूज़िकल शोज़ होते हैं। आप यहाँ बैठकर अपना फूड इंजॉय करें और यहाँ से आप म्यूज़िकल जो शो है वो देखें। मुझे इस तरह की प्लेसेस बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पे आप साथ साथ खाएं पिएं, और खाने के साथ थोड़ा बहुत म्यूज़िक या इस तरह का कोई प्रोग्राम हो। जी, तो ये आ चुका है मेरा स्टोर।
आज की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग है ये मेरे घर के बिल्कुल करीब है, राइट एड। तो मैं यहाँ से जाकर थोड़ी बहुत लाइक कभी मैं घर में दिल ना लग रहा हो या बोर हो रही हूँ, सम टाइम विंडो शॉपिंग भी कर लेती हूँ। और अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो फिर मैं पिक भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो मेकअप की चीज़ें थी, तो यहाँ पर काफ़ी सारी, वैसे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेकअप की ऑलरेडी कलेक्शन है। मैं जब भी कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए मुझे मेकअप जो है वो अभी फ़िलहाल तो मैं उसको स्किप किया हुआ है, उसको भी मैं बाय नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो मेकअप है वो हो चुका है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं उसको फ़िनिश करूँ, तो उसके बाद फिर जो है वो नई किसी चीज़ की तरफ जाऊँ। लेकिन फिर भी जब आप मार्केट जाते हैं और आपकी पसंद की कोई चीज़ होती है तो फिर आपका जो हाथ है वो रुकता नहीं है, आप बस जाके कहते नहीं ले लो बस जल्दी से। तो ये काफ़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट से कलर्स हैं यहाँ पर क्यूटेक्स के, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर्स थे। तो लेकिन खैर नेल पॉलिश के लिए मेरा मानना ऐसे है कि आप जितनी भी अच्छी वाली ले लें उसने आखिर थोड़ी बहुत ख़राब होना ही होता है, उतरना ही होता है। तो यहाँ पर जो है ये शीट मास्क हैं। वैसे मैं नेल पॉलिश की इतनी लवर नहीं हूँ, कुछ गर्ल्स बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होती हैं। कलेक्शन खैर फिर भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो लेकिन इतनी ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये वेट एंड वाइल्ड एक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड ऑफ मेकअप। मुझे बहुत जो वेट एंड वाइल्ड का मेकअप है, स्पेशली आई शेडोज़ हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक न्यूट्रोजीना ब्रांड है जो कि स्किन के लिए हेल्दी रहता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हर मेकअप के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन ये जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पर, कि आपकी स्किन की टेक केयर के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है। तो वैसे मैं इतनी पिकी नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रोजीना की यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ जो मेकअप है वो अभी तक मैंने उसका यूज़ नहीं किया। तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास कलर रेंज थी, फाउंडेशंस की, कंसीलर्स की, फेस पाउडर्स की। ये एक यूएसए में मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपके पास इनके पास इतनी ज़्यादा रेंज होती है, हर कलर ही आपको ऑलमोस्ट जो है मिल जाता है। तो ये है यहाँ पर इनकी फार्मेसी। यहाँ से आप कोई भी टैबलेट, मेडिसिन्स, कुछ भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है थोड़ी शॉपिंग है, ये मैं डेकोरेशन वाली साइड पर आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली लेने थे कुछ थोड़े से शो पीसेस, अगर मुझे अच्छे लग जाएं। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड मोस्टली यहाँ से हम लोग शॉपिंग करते नहीं हैं, हम लोग साथ में ही करते हैं और यहाँ से तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ये कि बस कभी कभार मेरे अकेली के आने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन बस हमने अपना एक प्लान बनाया होता है कि हमने शॉपिंग पर जाना है, तो फिर हम किसी न किसी जो स्पेशल जगह होती है वहीं पर ही जाकर शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर खैर काफ़ी प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से जो शो पीसेस थे यहाँ पर लगे हुए थे, डेकोरेशन की बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर जो थी चीज़ें थी। तो खैर मैंने भी यहाँ से कुछ बाय तो किया है, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ से इस तरह से आपको हर इजी जो छोटा मोटा गिफ्ट होता है इजी आप आकर फटाफट से बस पकड़ लें, तो उस चीज़ के लिए ये ठीक है। खैर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ फुल डे शॉपिंग, घर की शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग, तमाम जो शॉपिंग है उसका मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटनर्स थे, कुछ नहीं काफ़ी सारे स्ट्रेटनर्स थे, आलमोस्ट जितनी भी मेरे ख्याल से वैरायटी होती है स्ट्रेटनर्स की वो सभी यहाँ पर थे। वैसे कोनेयर के बहुत अच्छे होते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो बड़े ही खूबसूरत हर तरह के जो स्टाइल में यहाँ पर आपको स्ट्रेटनर, कर्लर और आपके बाल रोल करने के लिए आपको ब्लो ड्राइज, हर चीज़ यहाँ से बहुत अच्छी जो है वो मिल जाती है और इनकी क्वालिटी भी जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये एक पूरा इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ आपको अपने जो हेयर की प्रोडक्ट्स हैं वही आपको यहाँ मिलेंगी। ये एक न्यू मशीन आई हुई है बाल कर्ल करने वाली, अभी तक वैसे मैंने यूज़ नहीं की, मैं सोच रही थी कि यूज़ करूं क्योंकि एक्चुअली आई लव कर्ल्स और मैं बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ जो है पंगे करती रहती हूँ, कभी स्ट्रेट, कभी कर्ल, कभी कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये कुछ कैचर्स और पॉनीटेल्स और यहाँ पर ये तमाम इस तरह की चीज़ें हैं, हेयर बैंड्स आपको मिल जाते हैं, तमाम पॉनीटेल्स मिल जाते हैं, कैचर्स मिल जाते हैं। तो ये उन्होंने एक पूरा जो सेक्शन है ये बनाया हुआ है और मैं जब भी इस सेक्शन में आती हूँ तो मुझे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह जगह पे, स्पेशली आप लिबर्टी चले जाएं तो हर जगह जगह से स्टॉल्स, और मैं बड़े शौक़ से हर स्टॉल पे रुक रुक कर वहाँ से जो है शॉपिंग किया करती थी,
तो ये कुछ मेकअप की यहाँ पर चीज़ें हैं। एल्फ भी वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड। इसके जो ये आई शेडोज़ हैं ये बहुत बेस्ट हैं। और गर्ल्स रोज़ गोल्ड जो इसका पैलेट है वो तो बस एंड है, बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ अपना जो मेकअप है वो भी शेयर करूँगी और उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी कि वो कैसा मेरे लिए रहा है। मेरे पास सिर्फ अमेरिकन या यूएसए की ही कलेक्शन नहीं है, मेरे पास पाकिस्तानी कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी मेकअप से रिलेटेड और यूएसए के मेकअप से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़रूर उसमें आपको अच्छी गाइडलाइन दूंगी। तो ये रिमल के जो आई शेडोज़ हैं इनका भी जो रिज़ल्ट है वो हाई एंड पैलेट जैसा है, लेकिन ये प्राइस इसके बड़े ही नॉर्मल से हैं। बाकी मैं रिमल के आई शेडोज़ की यहाँ बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अदरवाइज़ इतनी कुछ इसकी दूसरी ख़ास चीज़ें इतनी मुझे पसंद नहीं है। एक लिपस्टिक और एक इनके जो पैलेट्स हैं आइज़ के पैलेट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये फिजिशियन फार्मूला के ये नए आई शेडोज़ आए हैं, ये मैंने पहले कभी नहीं देखे। तो ये एक मिनी पैलेट्स हैं इनके और एक ये बड़े पैलेट्स हैं। तो अब इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैं इनको भी ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करूँगी। और इनके ब्रॉन्ज़र्स की और ब्लशेस की मैं बड़ी फ़ैन हूँ। इनके ब्रॉन्ज़र्स जो हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो हाई एंड ब्रॉन्ज़र्स जैसा है। तो इसके ब्रॉन्ज़र्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनके मेरे पास लिक्विड आई शेडोज़ भी हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे मेरे लिए नहीं रहे। ये देखें, ये मुझे इनका बहुत ज़्यादा पसंद है बटर ब्रॉन्ज़र। तो इनके ये आए हैं न्यू पैलेट, तो अच्छा लग रहा है, ट्राई करूँगी इंशाल्लाह इसको भी मैं। फिर मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँ। और यहाँ पर बिलीव मी कि मुझे रायन ने इतना तंग किया हुआ था, मैं इसको स्ट्रॉलर में बिठा रही थी और ये देखिए मुझे पता ही नहीं, और इस स्ट्रॉलर से निकल के इस तरह से बाइट भाग रहा पूरे स्टोर में, मतलब कि ये इस तरह से भाग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती इसने मुझे कितना परेशान किया। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी की कलेक्शन होती है जो कि आलमोस्ट जो है फिनिश हुई हुई है। इतनी कम वैसे यहाँ होती नहीं है, ज़्यादा होती है, लेकिन अभी शायद ख़त्म हुई हुई है। तो थोड़ी बहुत आपको आपकी यूज़ की जो ज्वेलरी है वो यहाँ से मिल जाती है। खैर ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। तो ये बस कुछ थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने आज की थी। एक्चुअली वैसे ज़्यादातर शॉपिंग हम यहाँ से अपनी करते नहीं हैं। मैं बस कभी कभार वीक में एक दो दफ़ा इस तरह से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए चली जाती हूँ। वैसे जो ज़्यादा शॉपिंग है वो हम दोनों मिलकर ही करते हैं, घर के तमाम। लेकिन यहाँ पर बस मैं चली जाती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं वो ख़रीद लेती हूँ, अगर ना अच्छी लगे तो नहीं लेती। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलकर शॉपिंग करूँगी। हम लोग साथ में जाएंगे और अच्छी सी खूब सारी शॉपिंग करेंगे। यहाँ पर बस बिल्कुल थोड़ी सी ही शॉपिंग थी, थोड़ी सी कुछ लाइट से स्नैक्स थे जो टीवी देखते टाइम अच्छे लगते हैं खाना, और कुछ बस ये थोड़े से मैंने डेकोरेशन पीसेस लिए हैं। तो अब हम मिलकर जो है इसको डेकोरेट करेंगे। तो इंशाल्लाह अब मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में तमाम जो डेकोरेशन है ऑल डे क्लीनिंग की मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर हम साथ में सब डेकोरेट करेंगे। एक ये न्यू ब्रांड आया है बिलीव ब्यूटी का, तो एक मुझे इसका ये पैलेट अच्छा लगा था छोटा सा, तो एक मैंने ये ख़रीद लिया। ये सेल चाहिए थे बैटरी के लिए। और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपके जो बर्तन होते हैं जहाँ पर आपका यानी कि आपका जो स्पंज है वो नहीं जाता, आप इसकी मदद से इस तरह से उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। हमारा जो सिंक है, सिंक इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है काम करने के लिए। तो एक मैंने ये ख़रीद लिया है। तो बस ऐसे कोई लंबी चौड़ी तो ख़ास शॉपिंग नहीं है, छोटी सी ही शॉपिंग थी। इस तरह से ये हैं, मैंने इनको बॉक्सेस से बाहर निकाल दिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए और पता चले क्या चीज़ है। तो ये काफ़ी अच्छे मुझे बड़े प्रीटी से लगे, छोटे छोटे से घर बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत से। तो इसको अब बस मैं यहाँ अच्छे से कहीं एडजस्ट करूँगी, कहीं डेकोरेट करूँगी। जी, तो अब यहाँ पर टाइम हो चुका है हमारे डिनर का, और आज डिनर में हम लोग बना रहे हैं बारबेक्यू। तो वैसे भी वीक में हमने अपना जो शेड्यूल है वो इस तरह का रखा हुआ है कि वन डे जो है वो हम बारबेक्यू लाजमी करते हैं, या स्टेक हो, सीख कबाब हो, टिक्के हों। तो आज हमारा था टिक्के का मूड, तो आज टिक्का पार्टी थी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, ये मैंने पहले भी बनाए थे तो वो बहुत टेस्टी बने थे। और उसके बाद अभी फिर हम बना रहे हैं, इसको हम बनाते हैं ग्रिल्ड पर। तो हमने अपनी जो वीक का जो मेन्यू है वो इस तरह से सेट किया होता है कि एक दिन में बारबेक्यू का टाइम ज़रूर आता है, एक दिन में जंक फूड का आता है, जिस दिन स्पेशली मैं लॉन्ड्री
बेबी की करती हूँ या मैं ज़्यादा जो है वो घर के कामों में मसरूफ़ रहती हूँ। वैसे वीक में 2 दिन मैंने ऐसे रखे होते हैं कि उसमें मैं अपने जो घर की अच्छे से जो क्लीनिंग होती है, एक्सट्रीम वाली क्लीनिंग, वो करती हूँ। तो फिर जिस दिन मैं ज़्यादा एक्सट्रीम वाली क्लीनिंग करूँ उस दिन का जो होता है फिर मैं ऐसा कुछ रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी बारबेक्यू होता है तो मैरिनेट वगैरह मैं करके रख देती हूँ और बाकी का जो काम है वो तमाम हस्बैंड कर लेते हैं। तो उससे ये कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। और जब मैं थकी होती हूँ, यहाँ पर आपको पता है अकेले लाइफ है, बस आप, आपका हस्बैंड और आपका बेबी, तो फिर सम टाइम जो भी करना आपने खुद ही करना है। सम टाइम आप थके हुए हैं तो फिर ज़ाहिर है आपके हस्बैंड ने ही आपका एहसास करना है, तो ख़याल करना है। तो बल्कि वो कहते हैं कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर दें, सम टाइम हम मंगवा भी लेते हैं, लेकिन मुझे ख़ुद पर्सनली इतना, यानी कि वीक में 2-3 दिन बाहर का हम वैसे ही खाते हैं, क्योंकि हस्बैंड के अभी अदर 10 to 12 डेज़ उनकी ऑफ़ होती हैं, तो फिर वो तीनों दिन बाहर से और कुछ बाहर का खाने से यहाँ पर हर चीज़ में ज़्यादातर चीज़ होती है। फिर मेरा वेट जो है वो थोड़ा अप जाने लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी सी मैं कॉन्शियस रहती हूँ। तो यहाँ पर अब जो हमारी सीखें हैं, वो हमारे जो टिक्के हैं वो हमने अपनी सीखों में लगा दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल हमने घर से बाहर रखी हुई है और ऑफ कोर्स अभी बाहर ही आई थिंक रखते हैं। तो अब ये जो आगे का काम है अभी मेरे हस्बैंड कर लेंगे। ये देखें अब ये वही जो है बना रहे हैं बारबेक्यू। तो मैं जस्ट यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आई थी, बाकी मैं अंदर दूसरे कामों में मसरूफ़ थी। तो बस सारा दिन का पता ही नहीं चलता, स्पेशली जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है तो उस दिन तो बिल्कुल पता चलता ही नहीं है। मैं एक ये व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी कि जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है उस दिन क्या मसरूफ़ियत होती है। और उस दिन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है कि समझ ही नहीं आती है, कि टाइम ही नहीं मिलता है। एक तो ये कि बाहर की कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, घर की कमी होती है। तो खैर यहाँ पर अब हमारे जो खाना है वो रेडी हो चुका है, बारबेक्यू पार्टी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं खाना खाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।